तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए। औसत का सवाल। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत 160 मतलब 30 की 50 पूरे लड़के जिसमें से 30 की कितनी है 160 है। यदि शेष लड़कों की औसत मतलब जो शेष बचे हुए 30 तो ये औसत कितनी होगी 160 और शेष लड़कों की औसत 165 मतलब जो 20 बचे हुए हैं उनकी औसत कितनी 165 है। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी मतलब पूरी कक्षा मतलब 50 व्यक्ति जो लड़के हैं सॉरी उनकी औसत ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार का प्रश्न है। तो पहले प्रश्न हम हल करते हैं। 30 लड़कों की औसत लंबाई कितनी बोल रहा है 160। तो कुछ भी नहीं करना, तो लड़कों की औसत ऊंचाई यहाँ आ जाएगी और जो 160 बोल रहा है इंटू कर देना। आपको सिर्फ 30 लड़के बोल रहा है तो 30 कर देना। 2 जीरो कैसी कैसी और 16 16 3 आपका आ जाएगा 48। तो आपका यहाँ पर जो आ जाएगी लड़कों की औसत ऊंचाई जो 30 लड़कों की औसत ऊंचाई आपकी आ जाएगी 4800। इसी के साथ ठीक है बोल रहा शेष लड़कों की औसत लंबाई 165। शेष मतलब 30 तो हो गए 50 में, तो बचे कितने 20। तो 20 की कर लेते हैं। तो 20 यहाँ पर देख लीजिए 20 लड़कों की औसत लंबाई कितनी हो जाएगी 165 बता रहा है तो 165 और बचे कितने 50 में 30 गए तो 20 जीरो ऐसे कैसी और यहाँ पर 5 दून 10 हासिल आया 16 दून 32 एक 33। ये आपका 33 आ जाए। यहाँ तक आपको समझ में आया पूरा, ये अच्छे से देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हमने 30 लड़कों की भी निकाल ली है देख लीजिएगा और जो साथ ही साथ 20 लड़कों की भी निकाल ली। इसमें आप प्रश्न क्या बोल रहे हैं तो पूरी कक्षा का औसत लंबाई कितनी है पूरी कक्षा की। तो पूरे कक्षा में कितने 50 है तो दोनों को क्या कर देंगे 8 कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि 20 सॉरी 30 तो ये हो गए 20 ये तो पूरी कक्षा का औसत 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइन पर लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो तो भले मत लिखिएगा कि 50 लड़कों या 50 लड़कों की जगह पूरी कक्षा का औसत क्या आ जाएगा। पूरी 50 लड़कों की औसत कितनी आ जाएगी लंबाई कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो देख लीजिए 0 की 0 और ये आपका आ जाएगा 5100। ये देख लीजिए क्या लिखा 50 लड़कों की औसत लंबाई क्योंकि 50 मतलब पूरी कक्षा का औसत क्या पूछा पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी है पूरी कक्षा का पूछा है आपसे। तो 30 तो ये हो गए और 20 ये हो गए तो पूरी कक्षा का औसत कितना आएगा 50 और 50 का दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका औसत आ जाएगा पूरी कक्षा का। अब क्या पूछा उसकी लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई क्या करना है जब 50 है तो 50 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो पूरी कक्षा का पूछा है। जब औसत पूछा देखिए यहाँ ध्यान दीजिए औसत पूछा है तो ये भी औसत निकला 30 का और ये औसत तो ये पूरा कितना हुआ ये कितना है ये औसत आया है। और पूरी कक्षा में कितने कितने लड़के हैं विद्यार्थी तो 50 है तो 50 से डिवाइड कर देंगे। देख 0 से 0 चला गया और 5 से काटेंगे तो 5 करना 5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ जोड़ने में आपकी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये देख लीजिए यहाँ पर 8 आएगा 8100 5 करना 5 आ जाएगा बचेगा 30 5 छक 30 आ जाएगा बचेगा 1 और 10 2 62 सेंटीमीटर। जो पूरी कक्षा का यहाँ देख लीजिए पूरी कक्षा का जो औसत बता रहा है पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो पूरी कक्षा मतलब 50 लड़के या पूरी कक्षा का औसत कितना आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन है क्या हाँ सर बिल्कुल 161 162 163 164। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर 162 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देख लीजिए क्या बोला अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए फिर से 30 लड़कों की औसत लंबाई 130 तो हमने 30 का गुना कर दिया आया। अब फिर क्या बोल रहा है लड़कों की औसत लंबाई शेष लड़के बता रहा है 50 पूरे थे 50 में से 30 हो गए बचे कितने 20 तो 20 जो शेष बचे हुए हैं उनकी औसत 165 तो 20 का हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या बोल रहा है पूरी कक्षा की औसत लंबाई पूरी कक्षा की औसत लंबाई तो 30 की तो ये आ गई और 20 की है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी आ गई क्योंकि 30 की तो ये हो गई और 20 की है तो पूरी कक्षा मतलब 50 विद्यार्थी होगी तो पूरी कक्षा की औसत पूछा यहाँ देख लीजिए
कि पूरी कक्षा का औसत लंबाई कितनी होगी। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी हो गई, 8100 हो गई। अब जो लड़के हैं उससे भाग दे देना पूरा कक्षा का, तो ये आ जाएगा 132। और ये डायरेक्ट आप ये पूछे कि पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी, तो ये नहीं, ये जोड़ के ये नहीं आएगा वही आंसर इसका। पूरी कक्षा से भाग भी देना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे कि 30 की औसत ये हो गई और 20 की औसत हो गई, पूरी औसत कितनी है 8100 हो गई, डायरेक्ट आंसर। ये आंसर नहीं रहेगा, पूरी कक्षा से भाग भी देना लास्ट में आपको, जैसे मैंने दिया है तो 162 आपका आ जाएगा। ये ऑप्शन भी आपका सेम हो जाएगा। इसी प्रकार करना है। दूसरा प्रश्न बच्चे समझाऊंगा। इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। ध्यान से, 6 लड़कों की 14 वर्ष है और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जैसे औसत का बोले उसमें डाक टू गुना करना है, जैसे मैंने अभी पिछले जो सवाल था उसमें बताया था, इसी प्रकार इसको भी हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। देख लीजिए, 6 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुछ भी नहीं करना, 6 × 14 कर देना है, तो सिर्फ डाक यहाँ 84 आ जाएगा। किसका आ जाएगा कि लड़कों की औसत आयु, यहाँ पर लिख ले, पर डाक्ट करना है, पर मैं लिख के आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको इजी लगेगा, समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ लिख लेते हैं, लड़कों की औसत आयु, यहाँ कुल लगा सकते हैं, कुल लेना चाहिए या कुल भी लगा सकते हैं। 6 लड़कों की औसत आयु क्या आ जाएगी आपकी 84। आया समझ में। इसी के साथ क्या पूछ रहे, 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो कुछ भी नहीं करना, इसका भी इसमें गुना कर देना। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखना है आपको यहाँ पर कि 11 लड़कियां, जब कुल कर लीजिए यहाँ भी, जो कुल लड़कियों की औसत आयु, वो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए, 11 क्या है लड़कियां हैं, उनकी औसत कितनी बता रहा है 12, तो आपका डाक्ट आ जाएगा 132 आया। डाक्ट भी कर सकते हो, चुटकियों में बताऊंगा ट्रिक, पर अभी बेसिक 0 लेवल से बता रहा हूँ। जिस बच्चों को भी नहीं पढ़ा है वो बच्चे से यहाँ पर कवर कर लेगा, नहीं तो डाक्ट आपको क्या करना है, 6 लड़कों की बोल रहा है, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो यहाँ पर गुना कर दे 14 आ जाएगा, और 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो 32 आ जाएगा। अब क्या बोला, सभी लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु, जैसे वहाँ पर बोला था कुल, बोला था वहाँ पर दोनों की ऐड की थी, इसी प्रकार इसमें बोला सभी लड़के तथा लड़के दोनों की जोड़ना है, लड़की की बोल रहा है और लड़कियां की भी बोल रहा है, तो कुछ भी नहीं करना, दोनों को जैसे ऐड करेंगे, तो दोनों की यहाँ पर लाइन लिख देते हैं, दोनों की औसत आयु, दोनों की औसत आयु जैसे हम जोड़ेंगे इनको, तो देख लीजिएगा 132 और यहाँ पर 84 आपका यह आ जाए 6, यह आपका आ जाएगा 216। जैसा जैसा प्रश्न में बोला है वैसा वैसा मैंने किया है कि 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष से, तो यहाँ पर देखिए कुल लड़कों की औसत आयु 6 × 14 कर दिया। फिर आगे बोला 11 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष से, तो कुल लड़कियों की औसत आयु 11 × 12, तो आपका आ जाएगा 132। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं आप, कुल की जगह पर 6 लड़कों की औसत आयु 84 है और जो 11 लड़कियों की औसत आयु है वो 132 है। आया। अब फिर बोलो सभी लड़के तथा लड़कियों की आयु, तो दोनों की आयु ऐड करना है, तो लड़के की भी आ जाएगी, साथ ही साथ देख लीजिएगा लड़के की भी आ जाएगी। यही प्रश्न में बोला है उनकी आयु क्या होती है। अब ये तो आयु निकाली थी, जैसे मैंने वहाँ पर औसत निकाल के बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि ये दोनों को ऐड किया था, यहाँ पर आ गया। अब ये आंसर नहीं है क्योंकि कुल का भाग दिया था मैंने, देख लीजिए ये उनकी औसत आयु जोड़ दिया था मैंने यहाँ पर आपको, और फिर बोला था जब कि ये आपका आंसर नहीं, इसमें जो पूरा संख्या रहेगा, क्या 50 था तो उससे डिवाइड किया था, इसी में भी यही करना है आपको। क्या करना है, दोनों को ऐड कर दिया और दोनों की संख्या देख लीजिए, पहले लड़कों की कितनी है 6, यहाँ देखिए लड़कों की संख्या कितनी 6 और लड़कियों की कितनी है
11 दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगा, पहला औसत औसत ऐड कर लेंगे और फिर जो लड़कों की या लड़के की संख्या वो ऐड करके उससे भाग दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो औसत है। अब यहाँ आ जाएगी दोनों की कुल संख्या या दोनों की संख्या, तो दोनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 उसकी है और 11 इसकी, तो 17 आ जाएगी। फिर बोलोगे सर 17 कहाँ से आए, 11 और 6 17 आ जाए। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था एक सिक्के से आया था, इसी प्रकार इसमें भाग दे देना है। भाग देंगे 216 डिवाइडेड 17, क्योंकि कुल औसत में कुल संख्या से भाग देना पड़ता है जब भी उसकी औसत आयु वर्षों में निकलती है। 17 से भाग दिया क्या आ जाएगा, 17 करना 17 बचेगा कितने, 4, 4 को यहाँ पर कर लीजिए, 17 दूनी 34 बचेंगे कितने, 12 और 12 यहाँ पर दशमलव लगाई, 0 यहाँ पर बढ़ाए और 17 17 7 119 यहाँ पर देख लीजिए। ये आप आगे बढ़ा सकते हो, 2 अंक तक बढ़ाना चाहते हो तो एक ये 10 आ जाएगा, बढ़ाना चाहते हो यहीं पर करना चाहते हो तो यहीं पर इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपको देख लीजिए यहाँ पर एक ही संख्या तक दिया है तो एक संख्या तक कर सकते हो, 2 तक दिया तो 2 तक आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 12.7, एकदम जो राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ देख लीजिएगा, एकदम यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको समझ में अच्छे से आएगा। बस यदि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आपकी जो किताब है आपकी बुक से उसमें से कई सारे यहाँ पर शामिल किए हुए सामान दिए रहेंगे, उसमें से आपको प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेगी। और ये फिर बोल रहा हूँ क्या है, समूह, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, ये टाइप दिया हुआ आपके पेपर में, डायरेक्ट आप दूसरे टाइप पे करोगे तो वो टाइप अगर ले, ये टाइप करना आपको, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए, उसका है ये टॉपिक, उसमें दिया रहेगा, बेझिझक होकर करना। 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल की बात यहाँ पर आपकी की जाएगी, कैसे रहेगा, क्या बोल रहा है, फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न में आपका आंसर छुपा रहेगा, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियों के अंकों का औसत कितना है, 72 है। सिर्फ प्रतिशत आ गया, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे आपको इस लेवल तक ले जाऊंगा एकदम सटीक। तथा लड़कों के अंकों का औसत 54 है और पूरी कक्षा की औसत अंक क्या होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, तो इस प्रकार आपका सवाल रहेगा। तो क्या करना है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़की है, तो 40 यहाँ कर लेंगे, 40 इंटू 7% क्या है, लड़कियाँ, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लड़कियाँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लड़कियाँ, लड़कियाँ की औसत है यहाँ पर। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 60% है, ध्यान से देखिए 60% है तो कुछ नहीं करना, 0 इंटू यहाँ पर 60% है ये देखा है, और प्रतिशत हटाने के लिए बटन में क्या आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगी। और जो हमारा औसत क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 चौको 24, औसत नहीं ये संख्या है, तो ये आ जाएगी लड़कियों की संख्या, क्या आ गई, ये आ गई लड़कियों की संख्या आ गई। अब इसमें से देख लीजिए, लड़कियों की संख्या क्या आ गई 24। अब पूरे विद्यार्थी बोला है 40 विद्यार्थी, ये नहीं बोला है कि लड़कियां है लड़के, 40 पूरे विद्यार्थी, जिसमें से कितनी लड़कियां आ चुकी है 24 लड़कियां आ चुकी। तो जो बचेंगे बाकी के 40 में से 24 घटाएंगे तो बाकी के बॉयज से बचेंगे, मतलब लड़के, क्योंकि 40 विद्यार्थी है पूरे तो 40 है, जिसमें से 24 तो लड़कियां है, तो बचे कितने 16, तो 16 क्या हो लड़के होंगे। तो यहाँ पर लिखना चाहते तो लिख लो कि लड़कों की संख्या 16। अब जो सवाल है हमारा वो पहले जैसा सवाल आ चुका है कि क्या, यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा था, 6 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष से, यहाँ पर भी ऐसे आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि लड़कियों, यहाँ देख लीजिए, अब लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, तो लड़कियों के अंक यहाँ पर आ चुके हैं कि 24, और यहाँ पर 72 उनको औसत दिया, तो बस गुना ही करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि लड़कियों, अब हमारा सवाल पहले जैसे सवाल के
के जैसा आ चुका है कि लड़कियों की औसत अंक क्या है। अब लड़कियों के अंकों का औसत कितना है, 72 है। यहाँ देख लीजिए कि लड़कियों के अंकों का औसत 72 है। तो लड़कियां कितनी है पूरी, 24। जैसे मैंने शुरू सवाल में किया तो वैसे हो रहा, बस में प्रतिशत है तो प्रतिशत आप कैसे निकालना है मैंने बता दिया। कितना था, 72 था। इनका गुना करेंगे डायरेक्ट के लिए हम, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1728। ये मैंने डॉक्टर कर लिया, देख लीजिएगा। अब फिर क्या बोल रहा है, अब लड़कों की बात, तो हम यहाँ लाइन लिख लेते हैं। क्या लाइन आएगी कि लड़कों, यहाँ पर है लड़कों के औसत अंक। तो लड़के के औसत अंक क्या आएंगे, ध्यान से, लड़कों का औसत अंक जो रहेगा वो लड़कों का, यहाँ पर लड़कों के अंकों का औसत क्या है, यहाँ पर देख लीजिए लड़कों के अंकों का औसत 54 है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 16 है। लड़कों की अंकी कितनी थी, 16, उनका औसत कितना बता रहा है, 54 बता है। तो उनका डॉक्टर लिए आपका यहाँ पर आ जाएगा 864। आया यहाँ तक समझ। अब फिर प्रश्न क्या बोल रहा, पूरी कक्षा का औसत अंक होगा। तो पूरी कक्षा, तो पूरी कक्षा का औसत पूछा, तो औसत यहाँ पर हम दोनों को क्या कर लेंगे, आपको पता है ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि पूरे लड़कों पूरी कक्षा का औसत, यहाँ पर मैं लिख दूँ पूरी कक्षा का औसत। पूरी कक्षा का औसत देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, क्योंकि 8 4 12 फिलहाल 1 8 और 1 हासिल 9 और 7 5 सॉरी 7 और 8 15 हासिल आया 1 2 सॉरी 1 और 1 ये आपका 2। यहाँ पर ये पूरा औसत आया है। फिर हमने क्या किया था, पूरी कक्षा का औसत पूछा है, पूरी कक्षा का औसत, तो उसमें छात्रों की संख्या पे इससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लाइन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि जो पूरे विद्यार्थी है उनकी संख्या। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ पूरे जो विद्यार्थी हैं, पूरे विद्यार्थी की संख्या, थोड़ी जल्दी जल्दी में ऐसा होगा, पूरे विद्यार्थियों की संख्या क्या आ जाएगी, 40। तो यहाँ पर भाग देना चाहते हो डॉक्टर यहाँ से भाग दे दीजिएगा। तो देख लीजिएगा, अब यहाँ पर भाग तो जा नहीं रहा है, तो डॉक्टर आप 259 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। कैसे, 40 इंटू 6, 40 छंगे 240 और 40 सतह करते तो आपका आ जाएगा 40 सतह, ये आ जाएगा 280। तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर कम है। तो देख लीजिए 6 बार गया, बच्चे कितने पास हमारे पास 19 बचा, क्योंकि देख लीजिए 259 में से 240 गए तो कितना बचा, 19 बचा। 19 यहाँ पर है, यहाँ पर 19 लिख देते तो कितना बन गया, 192। अब 140 का पहाड़ा पढ़ो कि 192 से ज़्यादा ना हो, तो आपको आ जाएगा 4 छंगे 16। देख लीजिए 4 बार गया 160 है। यदि 5 बार पढ़ते तो आपका क्या आ जाता, 200 आ जाता, 200 ज़्यादा हो जाएंगे तो 4 बार 192 160। तो 192 से हम यहाँ पर घटा लेते 160, तो कितना बचेगा आपका 32 बनेगा। 10 लगाई आपके यहाँ पर 0 बढ़ा, तो आपका क्या आ जाएगा 332। और 4 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 40 इंटू आप 8 करेंगे तो जिसको आपका आ जाएगा 320। और 320 हमें चाहिए था, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर एकदम जो राइट आंसर है वो आ चुका है। देख लीजिएगा, ये बस मैंने रब बताया है, इतना आपको करना है। डॉक्टरी यहाँ पर मन जो आपका दिमाग उसमें आप करते रहेंगे, वो आपकी एकदम जो आपकी स्पीड रहेगी, आप करते रहेंगे तो आपकी स्पीड आती रहेगी, वैसे ही आप कर दोगे। इतना आपको जो ये मैंने बताया ये करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये देख लीजिए, ये 64.8 यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है क्या,
बिल्कुल हाँ सर, ये आपको 64.8 ऑप्शन है, ये एकदम राइट आंसर हो चुका है। तो जो संख्या मैंने यहाँ पर लिखी, ये लाइन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। हाँ बिल्कुल, आपको ये लाइन जो मैंने लिखी है ये बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास 1 मिनट से बहुत कम समय रहता है इसको हल करने के लिए। इतना बड़ा आपको बताया इसलिए कि आपको समझ में आए। डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसे प्रतिशत ऐसा सवाल है तो आपको डॉक्टर कुछ भी नहीं करना, 6×24 डायरेक्टली 2 0 हमेशा कट जाती है। ऐसा सवाल आया तो डॉक्टर आपको इसमें 4×6 में गुना करना है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको स्टेप बता दूँ। ये ले लिया बघा, तो सवाल का भी आप ले लीजिएगा, तो आपको सवाल का पता नहीं चले कि सवाल कैसा था, ये है ना। अब ऐसे सवाल रहे तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर दे दे देखो, एक और बताता हूँ। जैसे 80 का, जैसे 40 विद्यार्थी में 60% है, तो 80 का 40%। अब यहाँ पर गुना करेंगे, 100 करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका गुना कर देना 32। ये आ गया। ये आपके स्टेप बचाने की यहाँ पर टेक्निक है, ट्रिक भी मैंने डाली हुई शॉर्ट, वो भी ट्रिक आप फॉलो करें तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आता जाएगा। जैसे यहाँ पर 24 आया आपका, ये लड़का है, इसमें डॉक्टर घटाने 16 लड़के आ गए, 16 लड़का आ गए, और डॉक्टर लिए यहाँ गुना कर देना कि लड़कियों की औसत कितने 72 है, तो डॉक्टर 72 ये कर दिया, देख लीजिएगा। ये लिखना नहीं, डॉक्टर 24 लड़कियां है, उसका औसत 72 बता दिया, लड़के कितने हैं 16 बच्चे, और उनका औसत कितना बता रहा है 54। दोनों को मैंने हेड दिया, यहाँ पर गुना कर दिया, डॉक्टर जोड़ दिया, और यहाँ पर ये आ गया। और पूरे विद्यार्थी कितने हैं 40, तो 40 से भाग दे दिया, और ये आपका आंसर आ जाए। आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगी। ये लाइन्स थोड़ा बड़ा हो गया, 0 लेवल से बता रहा हूँ, जिसलिए मेरे को यहाँ लाइन आपको लिखनी पड़ रही है कि आपको क्या समझ में आ जाए। मैंने लिख दिया कि लड़कियों की औसत अंक, तो आपको समझ में आ जाए कि लड़के का औसत अंक है। मैंने लिख दिया लड़कों का औसत अंक, तो आपको समझ में आया कि लड़कों का औसत अंक है। पूरी कक्षा का औसत, तो पूरी कक्षा का 8 किया तो ये औसत आ। मतलब आप ये आप वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जो ये टाइप के प्रश्न है ये आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसके लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तथा इसकी जो ट्रिक है शॉर्ट वाली, बहुत छोटी छोटी ट्रिक मैंने शॉर्ट पे भी डाली, वो भी देख लीजिए, उससे आपको यहाँ पर मदद मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ऐसी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उसको भी देख लीजिए, इससे आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आपको कमेंट में बताना है कि बोल रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़के हैं। फिर आपको बताया तो मैंने हाल ही ऐसा कैसा डाक इसका इसमें गुना करना है, तो आपका आ जाएगा 30, तो 30 आपके लड़के हो जाएंगे। पूरे विद्यार्थी में कितने हैं 50 है, तो बिल्कुल बची संख्या कितनी है लड़कियां, लड़कियों की संख्या कितनी बचेगी 20। कैसे 20 क्या बोल रहा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। जब 7% डाक का गुना कर रहेंगे तो आपका आ जाएगा 30, तो 30 आपके क्या आ जाएंगे बॉयस आ जाएंगे, तो बचे 30 तो आपके बॉयस आ जाएंगे। फिर बचे कितने पूरे कितने 50 है, तो जिसमें से गर्ल कितनी आ जाएगी 20, आप गर्ल आ जाए। अब क्या बोल रहा है लड़कों का औसत अंक 62 है, तो जो लड़के हैं इसमें इसका गुना कर दीजिएगा 62 का। फिर और क्या बोल रहा है लड़कियों की औसत कितनी है, लड़कियों की 68 है, तो लड़कियों की औसत में आपको यहाँ पर गुना करना, दोनों का गुना करके आपका क्या करना है, दोनों का गुना करके जोड़ देना है। दोनों के जोड़ेंगे तो कुछ भी आ जाए आपका, और फिर जो कुछ भी आ जाए उसमें इस 50 से भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे, इस प्रकार अच्छे से मेहनत कीजिए, और उसमें कमेंट में हमें फटाफट बताइए, क्या देरी कि आप फटाफट से कमेंट में बता दिए। और कुछ भी आपको दिक्कत रहे तो आप बेझिझक होकर कमेंट में बताइए कि हमें यहाँ दिक्कत हो रही है। इस टॉपिक से मतलब में अन्य टॉपिक आपको रीजनिंग में भी या मैथ्स के दूसरे टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही, प्रतिशत के भी कौन सा भी टॉपिक हो, उसका आप बेझिझक होकर कमेंट में बताइए। इसका सोल्व मैं आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त करा दूंगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी अगली वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा, वो उसकी नोटिफिकेशन आपको के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा।